हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में हम फिर उसके बाद फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला के बाद इसमें अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, इसके बाद कैसे निकालते हैं, एंड देन हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो तो ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पहले होगा क्या, पहले देखो मैं बता रहा हूं कुछ पॉइंट्स। पी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं हिंदी में मूलधन। ये क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास, पहले प्रिंसिपल को समझते हैं। मेरे पास मान लो 10,000 रुपए है, मैंने क्या किया, बैंक में जाकर के डिपॉजिट किया, यानी बैंक में मैंने जमा किया, वो कहलाएगा प्रिंसिपल। मान लो मैंने 10,000 रुपए क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, यानी जो जमा हम किए पैसा, वो हम क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, यानी जिसको हिंदी में बोलेंगे मूलधन। उसको सिंबल से हम लोग पी से डिनोट करते हैं, राइट। जो पैसा हमने बैंक में जमा किया, कितने टाइम के लिए, कुछ तो टाइम पीरियड मेंशन करूंगा। यानी मान लो मैंने टाइम जो है 2 ईयर के लिए पैसा जमा किया, ये 10,000 रुपए। तो ये जो टाइम हुआ, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समय, ठीक है। तो बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा ना, यानी बैंक जो है, बैंक में पैसा जमा आप लोग करते हो तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक मान लो कि बोल दिया कि बैंक जो है पैसा देगी आपको 7% पर एनम। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्याज की दर। तो बैंक आपको पैसा देगा 7% पर इंटरेस्ट, यानी बैंक जो है पैसा देगी तो इंटरेस्ट देगी, यानी बैंक में पैसा जमा करते तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 7% पर एनम के रूप में इंटरेस्ट देगा। तो जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जो बैंक हमें एक्स्ट्रा पैसा देगा, 10,000 रुपए तो आपने जमा किया ही किया, राइट। और जो आपका पैसा जमा हुआ, बैंक ने बोला कि भाई 7% पर एनम के इंटरेस्ट मैं दूंगा, कितने, 2 साल के लिए। तो जो पैसा 2 साल में आपका इंटरेस्ट मिलेगा, वही कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। अब देखो ध्यान से, मैं समझाता हूं सिंपल इंटरेस्ट का मतलब। ये जो आया, ये कहलाता है SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। राइट। P जो होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। T फॉर टाइम, हिंदी में इसको बोलेंगे समय। और R जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसको बोलते हैं ब्याज दर। अब जैसे देखो, हमने क्वेश्चन जो फ्रेम किया था कि प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपए मैंने बैंक में जमा किया, देखो ध्यान से, 10,000 रुपए जो है मैंने बैंक में जमा किया, राइट। कितने टाइम के लिए मैंने जमा किया था, 2 साल के लिए। और बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 7% पर एनम के हिसाब से। तो मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, PRT/100, यानी 10,000 इंटू आर कितना है, 7%, इंटू टाइम कितना लगा, 2/100। यानी ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कितना हो गया, 7 दूनी 14, यानी 1,400 रुपए क्या देगा, इंटरेस्ट के रूप में देगा। यही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो ध्यान से, वही चीज कहा गया है यहां पे कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम प्रिंसिपल ऑफ मनी R% पर एनम 40 टाइम के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, SI इज इक्वल टू PRT/100। देखो ध्यान से, अब बात आती है, जैसे देखो मान लो, अब यहां पे मैं समझाता हूं। आपने प्रिंसिपल दिया, 10,000 रुपए बैंक में जमा किया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए आपने जमा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 7% पर एनम। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया कितना था, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1,400 रुपए।
तो अब देखो ध्यान से, अब समझना बात को। 10,000 रुपया मैंने जमा किया, 2 साल के लिए जमा किया, 7% पर एनम के हिसाब से, तो मेरे को 1400 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो जो अब बैंक में जाओगे, आप चाहो बैंक में गए 2 साल के बाद अपना पैसा निकालने, तो बैंक आपको टोटल पैसा कितना देगा? बैंक आपको टोटल पैसा 10,000 जो आपने जमा किया था प्लस 1400 रुपया जो इंटरेस्ट बना, तो आपको टोटल पैसा मिलेगा कितना? 11,400 मिलेगा। तो ये जो पैसा मिला ये कहलाता है अमाउंट। ये जो पैसा लगा था आपका प्रिंसिपल था, ये क्या था? इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो हो गया, क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल टू अमाउंट हुआ। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है। तो ये आपको ये पता चल गया। तो यहां से मैंने फॉर्मूला जनरेट कर दिया, देखो ध्यान से। सेकेंड फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है? तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, राइट। ये आप जान गए। तो देखो ध्यान से, ऐसे क्या क्या निकाल सकते हैं, जो सारे फॉर्मूला है मैं यहां पे डिराइव करके लिख देता हूं। जैसे देखो यहां पे समझना बात को। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, राइट। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट। थर्ड, अगर मेरे को ध्यान से देखो, जितने भी फॉर्मूला डिराइव होंगे ना, सॉरी फॉर दैट, जितने भी फॉर्मूला डिराइव होंगे यहीं से हो जाएंगे। अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले को देखो, प्रिंसिपल निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम, यही होगा ना। देखो प्रिंसिपल निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एस आई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अगर मेरे को ध्यान से देखो, अगर मेरे को रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? एस आई इंटू 100 अपॉन एस आई इंटू 100 अपॉन क्या लिखोगे? प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर उसी तरह से मेरे को टाइम निकालना है तो क्या लिखोगे? टाइम निकालना है तो क्या लिखोगे? एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये चीजें फॉर्मूला जनरेट करने की थी। सिर्फ हमें मेनली जो दो फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, एक फॉर्मूला ये वाला, इसी से सब कुछ निकलता है, दूसरा फॉर्मूला ये वाला, बाकी ये ऑलरेडी हम लोग कर लेंगे। अब जैसे देखो, कभी भी ना आपसे, देखो ध्यान से, कभी भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आ जाए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालने के लिए आए, एक और तरीका मैं बताता हूं जो फास्ट है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज निकालने के लिए आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए अपॉन प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल दोगे, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे देखो, ये फॉर्मूला आप जानते हो, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो देखो ध्यान से, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस आई इज इक्वल टू पी, पी को अलग लिख दो, देखो ध्यान से, पी को ऐसे, आर बाई 100 को ऐसे लिख देता हूं, इनटू टाइम को ऐसे लिख देता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ क्या? सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू, इसको लिख सकता हूं आर परसेंट इंटू टी, तो ये हो गया। तो सिंपल, ये देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जो बेसिक पॉइंट है। जैसे देखो, मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे लिख रहा हूं, टाइम यहां पे लिख रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट यहां पे लिख रहा हूं, और अमाउंट यहां पे लिख रहा हूं। ध्यान से देखना, समझना बात को। आप जानते हो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस, देखो ध्यान से, अमाउंट यहां पे लिख रहा हूं, तो अमाउंट क्या होता है आप जानते हो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी ये। अब देखो ध्यान से, रेट अगर मैं बात करूं, रेट अगर 20% है, टाइम पीरियड 2 ईयर है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल का। देखो ध्यान से, 20% पर एनम होता है ना, रेट क्या होता है? पर एनम, 20% पर एनम, 1 साल की बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात बोली जा रही है।
देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है, 2 साल के लिए टाइम पीरियड है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 20 इंटू 2 यानी 40%। और अमाउंट क्या होगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, तो अमाउंट क्या होगा 100 प्लस 40, इसमें 100 जोड़ दो तो 140% आ गया इन अमाउंट। जैसे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 40% है, टाइम पीरियड है हमारे पास 4 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, टाइम पीरियड है 4 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 40 इंटू 4 यानी 160%, राइट, 40 इंटू 4 160%। और अमाउंट क्या होगा, तो इसमें 100 जोड़ोगे यानी 260%। अब जैसे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बोल रहा हूं 10%, टाइम पीरियड है 3 साल, तो टाइम पीरियड है 3 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इन परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज की बात बोल रहा हूं, अमाउंट इन परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो 10 इंटू 3 यानी 30% सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट क्या होगा तो 100 प्लस 30 यानी 130%। तो ये समझ में आ गया। तो यहां से हमने एक चीज जनरेट किया, क्या जब हम इस तरह से कर रहे हैं तो एक चीज जनरेट क्या की है हम लोगों ने, कि जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। अगर सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज निकालना है, इसमें परसेंटेज निकालना है, तो रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, इन परसेंटेज में। और अमाउंट इन परसेंटेज निकालना है, अमाउंट इन परसेंटेज निकालना है, अमाउंट इन परसेंटेज निकालना है, तो वो आप जानते हो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। तो अगर अमाउंट परसेंटेज में निकालना है तो 100 प्लस क्या 100% प्लस SI इन परसेंटेज। ये आप तो इतना तो जानते ही हो, बस इतना अगर पता है आप हर क्वेश्चन आसानी से बना लोगे सिंपल इंटरेस्ट में। जैसे देखो वही चीजें सिंपल इंटरेस्ट की यहां पे थ्योरी दी गई है। प्रिंसिपल क्या होगा, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए प्रिंसिपल निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 R इंटू पी। रेट निकालना है SI इंटू 100 P इंटू टी। फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किया था यहां पे देखो ध्यान से, यहीं पे डिस्कस किया हूं ये वाला तीनों फॉर्मूले। चलिए अब आते हैं हमारा, देखो ध्यान से एक चीज और, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए मैन लेंड्स 500 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, हिज इंटरेस्ट बताना है। एक आदमी 10% प्रति वर्ष की दर से 500 रुपए 2 साल के लिए उधार देता है तो उसका ब्याज क्या होगा। देखो ध्यान से, आप जानते हो पहला फॉर्मूला मेथड, मेथड वन, मेथड वन क्या करोगे फॉर्मूला मेथड जो आप जानते हो। मेथड टू हम परसेंटेज मेथड करेंगे, फॉर्मूला मेथड से कैसे करोगे खुद सोचो, ध्यान से समझना। 500 आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 10 इंटू टाइम कितना है 2 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 50 इंटू 2 यानी 100 रुपए आ गया आंसर। मेथड टू आ जाओ, ये तो मेथड वन रहा। मेथड टू परसेंटेज मेथड जानते हो जो मैंने अभी सिखाया परसेंटेज मेथड, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है परसेंटेज मेथड, इसलिए हम इसका यूज करने वाले हैं। मेथड टू समझना बात को, मेथड टू देखो ध्यान से, 500 है राइट, 10 खुद सोचो, एक साल का 10% तो 2 साल का इंटरेस्ट 20%, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना हो गया, एक साल का 10% है तो 2 साल का 10 इंटू R इंटू टी होता है ना, R इंटू टी यानी 10 इंटू 2 यानी 20%। ये क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%। 100% की वैल्यू तो दे रखी है 500, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 5 रुपए के बराबर। हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है कितना 20%, तो 20% की वैल्यू 20 इंटू 5 यानी कितना हो गया 100 रुपीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और मेथड से मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना, पहले इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। ओहो ये क्या हो गया, रुक जाओ, ठीक है मैं इसको, नहीं हो पाएगा ना, चलो नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो ध्यान से मेथड थ्री, मेथड थ्री में क्या करोगे खुद सोचो,
सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज होता है रेट इंटू टाइम। रेट 10 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 20%। 10% इंटू 2 यानी 20%। अब देखो ध्यान से, 20% को फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। 20% होता कितना है? 1/5। और ये जो होता है ये होता है प्रिंसिपल, ये जो आया ये है इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना बात को। देखो, और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 5 + 1 यानी 6। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रिंसिपल 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है? 500 रुपए। हमें चाहिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए यानी 100 रुपीज आ जाएगा, डिवाइड कर लोगे तो ये रहा मेथड थर्ड। मेथड थर्ड क्या होता है? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेते हैं। चलिए कुछ और थ्योरी है तो कर लेते हैं। देखो ध्यान से, नोटिस दैट ये वाला बता चुका हूं ना। मैंने क्या बताया था कि अगर एस आई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? PR/T/100। तो देखो ध्यान से, एस आई इज इक्वल टू, पी को ऐसे ही रहने दो, R/100 इस तरह से लिख लो, इंटू कितना हो गया? टी। तो एस आई इज इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू R/100 का मतलब R% इंटू टी। तो यही चीज हो गया, उसी चीज को लिखा हुआ है। दूसरी बात देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं समझाता हूं। जैसे देखो, सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज लिनियरली विद द नंबर ऑफ ईयर। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर यू कैन डायरेक्टली डिवाइडेड गिवन इंटरेस्ट बाय नंबर ऑफ ईयर। देखो ध्यान से, ये सब क्या लिखा हुआ है मैं समझाता हूं। जैसे देखो, अगर मैंने बोला 4 साल का, 4 ईयर का, अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर मैंने बोला कि 400 रुपए है, और मुझे बताना कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 1 ईयर का निकालना है। 1 ईयर का तो क्या करूंगा? 400 डिवाइडेड बाई 4 यानी कितना हो गया? 100 रुपीज। तो आसानी से इस तरह से 1 ईयर का, 2 ईयर का कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोल, देखो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैंने बोला कि 600 रुपए है, तो मेरे को 4 ईयर का बताना है, 4 साल का बताना है। तो 1 ईयर का क्या होगा? 1 ईयर का 600/3 यानी 200 रुपया। अगर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया है, तो बताओ 4 साल का कितना होगा? 4 इंटू 200 यानी कितना हो गया? 800 रुपया। तो इस तरह का से इसका मतलब यही है। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 4 साल के लिए 400 रुपया है 4 ईयर के लिए। तो हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा। तो 1 साल का कितना होगा? 400/4। तो 2 साल का कितना होगा? 2 इंटू 400/4 यानी कितना हो गया? 100 इंटू 2 यानी 200 रुपया। तो यही चीज हमारे पास डिस्कस की हुई थी। तो इस तरह से जितनी भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैंने टर्म्स आपको डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो ध्यान से, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में जो भी दिया गया उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है? राजेश इन्वेस्टेड 10,000 रुपए बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम ए एंड बी एट द सिंपल इंटरेस्ट 8% और 10% रिस्पेक्टिवली। इफ टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अर्न 2 ईयर इज इतना, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्कीम ए इज। देखो ध्यान से, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? जनरल बेसिक मेथड लगाएंगे। मैं बेसिक मेथड नहीं यूज करूंगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं बेसिक से करना होगा तो कैसे करोगे। ध्यान से देखना, बेसिक से करोगे तो 2 साल का टोटल इंटरेस्ट है कितना? 1680। आप जानते हो एस आई इज इक्वल टू कितना होता है? PRT/100, राइट? PRT/100। देखो ध्यान से, स्कीम ए में द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया था? तो देखो ध्यान से, टोटल पैसा है कितना? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया ए स्कीम में मान लेता हूं कि X रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो बी स्कीम में क्या होगा? जो बचा हुआ पैसा 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। तो ये ए का प्रिंसिपल मिल गया और ये किसका? बी का प्रिंसिपल मिल गया।
तो बस SI इक्वल टू PRT बाई 100 लगा दोगे। तो देखो ध्यान से 2 साल का इंटरेस्ट कितना मिला है 1680, 1680 2 साल का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT बाई 100। P प्रिंसिपल पहले वाले केस में हमने क्या माना है X इंटू R। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले वाले केस का 8 इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 2/100 PRT बाई 100 प्लस दूसरे वाले केस का क्या है 10,000 माइनस एक्स प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 10 इंटू टाइम कितना लग रहा है 2/100। अब इसको सोल्व करोगे हमारे पास x ही तो निकालना था x, तो x आ जाएगा जो भी आपका आंसर हो। ये सोल्व करके आप x निकालोगे, ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। निकाल तो सकते हो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। इस तरह से हम नहीं करने वाले हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन को डील नहीं करने वाले हैं। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं स्मार्ट अप्रोच, ध्यान से देखना। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है, एलिगेशन मेथड लगाओ, क्योंकि 1 रुपया है उसको 2 स्कीम में, इधर पार्ट और ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी एक में दूसरे परसेंट, एक साइड 1% कुछ जो भी परसेंटेज है उसका इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साइड दूसरा, और ओवरऑल इंटरेस्ट पता है। एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन में करते क्या है 1 पार्ट दूसरा पार्ट और ओवरऑल, तो एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कैसे लगाओगे खुद सोचो। 1 साल का इंटरेस्ट है 8%, तो 2 साल का इंटरेस्ट 16%, 10,000 का 16% स्कीम ए में लगेगा, 10,000 का 16%। देखो ध्यान से 10,000 है, 10,000 का 16% कितना होगा परसेंटेज से, देखो ध्यान से 8 इंटू 2 16% हुआ ना, परसेंटेज 10,000 का 16%, परसेंटेज 2 जीरो खत्म, 16 इंटू 100 यानी 1600, यानी पहले वाले पार्ट में 1600 रुपया लगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले स्कीम बी की बात करते हैं। स्कीम बी में 1 साल का 10%, तो 2 साल का 20%, इसका 20%, 20% परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 20 इंटू 100 यानी 2,000। ये स्कीम ए का इंटरेस्ट आ गया, ये स्कीम बी का इंटरेस्ट आ गया, और दोनों का कंबाइंड मिला के इंटरेस्ट है कितना, देखो 2 साल का 1680। अब देखो ध्यान से, एलिगेशन लगाते हो तो कैसे लगाते हो, एलिगेशन लगाते हैं तो सबसे पहले बड़े में से छोटा माइनस, 2000 में से 180 माइनस 1680 माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 320, राइट। अब 1680 में से, अब इसमें से उल्टा करेंगे, इधर से कर लिए तब इधर से उल्टा करते हैं, तो 1680 माइनस 1600 यानी 80, रेशियो ले लोगे तो 4:1 आ गया, 80 से डिवाइड कर दोगे तो रेशियो आ गया 4:1। अब हमें क्या चाहिए, स्कीम ए में कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये जो आया कि पैसा किस रेशियो में बटा है, तो 4 और 1 में बटा है। अब जो क्वेश्चन में कहा जाए, देखो टोटल मिला करके 5 यूनिट, 4 और 1 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, ऊपर देखो 10,000 यानी 10 के मान लेता हूं, के मतलब 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2 के यानी 2000। हमें चाहिए था स्कीम ए में कितना पैसा लगा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 2 यानी 8 के मतलब 8,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे स्मार्ट अप्रोच बताया हूं ना, आसानी से कर लोगे। एक और वे है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। एक और वे है जो है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम कॉन्सेप्ट। देखो एक मेथड, एक जो है बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है, मिनिमम कॉन्सेप्ट। मिनिमम कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को ये पता होता है, लेकिन जिसको पता है तो ये क्वेश्चन को फास्ट कर देता है। जैसे देखो 10,000 रुपया लगा है, एक जगह 8% के हिसाब से लगा है पर एनम, दूसरे जगह 10% पर एनम लगा है, राइट। हम फोकस किस पे करेंगे, पर एनम 1 साल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट कहता है कि मिनिमम का मतलब है कि जो मिनिमम, इन दोनों में मिनिमम कौन है ये, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे किसमें 8% प्लस 2%, 8% प्लस 2%। अब देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2 साल का इंटरेस्ट है कितना टोटल, 2 साल का इंटरेस्ट, 2 ईयर का इंटरेस्ट है कितना टोटल 1680। तो हम क्योंकि यहां पे 1 साल की बात कर रहे हैं, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट 2 से डिवाइड यानी 840 रुपया हो गया। 1 ईयर का टोटल कंबाइंड इंटरेस्ट 840 है। तो हम देखो ध्यान से, मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले वाले स्कीम ए में 8% था, दूसरे में 10%, तो हम बोलेंगे इसको मिनिमम बांट दो। मिनिमम कितना था इन दोनों में 8, तो 8% प्लस 2%, यानी जो पैसा हमारा था कितना, पैसा 10,000 था,
इस 10,000 का हम बोलेंगे कि मिनिमम तो दोनों के दोनों 8% बढ़ रहे हैं, तो इस 10,000 का 8% कितना होगा? 10,000 का 8% 800 होगा। 800 इंटरेस्ट अगर 8% के हिसाब से बने, 8% 8% के हिसाब से बने, तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 10,000 का 8% 800। लेकिन इंटरेस्ट एक्चुअल में बढ़ा कि है कितना? है कितना? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 840। कितना एक्स्ट्रा है? 40। 40 जो एक्स्ट्रा है, और यहां पे 2% क्या रहा? एक्स्ट्रा। तो 2% की वैल्यू कितनी है? 2% की वैल्यू कितनी है? देखो ध्यान से, 2% की वैल्यू है हमारे पास 40, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20। जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसका आएगा? जिधर साइड हमारा एक्स्ट्रा था, जिधर साइड हमारा एक्स्ट्रा था उधर साइड का वैल्यू आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू 2000 आ गया, 2000 रुपया। यानी ये वाला जो है 10% वाला स्कीम, यानी कौन सा था? बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 2000 रुपया। तो ए का इन्वेस्टमेंट, यहां पे ए है तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 10,000 टोटल था, उसमें से बी का माइनस कर दो, यानी 10K मतलब 10,000, उसमें से 2K माइनस कर दो क्योंकि ये बी का इन्वेस्टमेंट था। तो ए का इन्वेस्टमेंट मिल गया 8K। 8K मतलब 8,000 रुपीज। के को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, तो देखो ये रहा मेथड थर्ड। अब मेथड थर्ड मैंने बहुत डिटेल्स में बताया हूं, शॉर्ट में करना है तो देखो शॉर्ट में कैसे करोगे। स्मार्ट अप्रोच एक मैंने बताया, ये मेथड। दूसरा मेथड मैं देखो मिनिमम कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। 10% 8%, यानी 8%, 8% प्लस 2%। अब मिनिमम 8% बढ़ेगा तो 10,000 का 8% 800, ये रहा। अब देखो कैसे फास्ट कर रहे हैं। 2 साल का इंटरेस्ट है टोटल 1680, तो 1 साल का 2 से डिवाइड, यानी 840। इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? 40। 40 किसकी है? 2% की वैल्यू। 2% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू 2000। ये आ गया 2000। 2000 किसका? स्कीम बी में। अगर स्कीम बी कहता तो 2000 पैसा इन्वेस्ट हुआ, लेकिन स्कीम, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता है ना, ये एक्स्ट्रा वाला, जब 100% की मल्टीप्लाई करते हो 100% की वैल्यू, तो 2000 जो आया वो हमेशा याद रखना जिधर साइड एक्स्ट्रा होगा उसकी आएगा। स्कीम ए में बताना है कितना रुपया लगा। टोटल पैसा था 10,000 रुपया, उसमें से बी का इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपया, तो 10K माइनस 2K यानी कितना हो जाएगा? 8K। 8K का मतलब 8,000। देखो आसानी से हमने कर लिए। तो ये है हमारा मेथड नंबर थर्ड, जो बहुत ही अच्छा अप्रोच है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है। देखो मैंने पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको इतने अच्छे से डिटेल से बताया कि अगर कोई पर्सन पहली बार भी कर रहा होगा ना तो वो समझ जाएगा। अब दोबारा दोबारा जो है इतनी डिटेल्स में हम नहीं लेके जाएंगे, तो ये अननेसेसरी है। ऐसे तो कोई बेसिक वाला करना नहीं है, हमें स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं और स्मार्ट अप्रोच के ही थ्रू क्वेश्चन बनाएंगे। और ये क्वेश्चन देखो सीपीओ लेटेस्ट 2023 में पूछा गया था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया गया, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, टाइम पीरियड है 1 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितने का बना? 5 से कोई चीज बढ़ गया 6, यानी इंटरेस्ट कितने का बना? 1 यूनिट का इंटरेस्ट बना। तो ध्यान से देखो, याद करो, मैंने आपको, हमें पूछाना है, हमें बताना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। याद करो मैंने बताया था कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 1 ईयर का अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पता हो और उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने कई बार बता चुका हूं, आज की थ्योरी में बताया था ना बहुत। तो देखो ध्यान से, यहां पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 1। आउट ऑफ प्रिंसिपल है कितना? 5। परसेंटेज में कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कितना हो गया? 20%। देखो सबसे शॉर्ट अप्रोच किए हैं हम लोगों ने, और ये क्वेश्चन एमटीएस 2023 में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 45 टाइम्स इन इतना ईयर, देन हाउ मेनी ईयर्स विल सम बिकम्स इतना टाइम्स। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले, इसको मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। पहले देखो नॉर्मल जो बुक वगैरह में सॉल्यूशन या अदर टीचर्स आपको कैसे बताएंगे, जैसे देखो ध्यान से, प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल अगर मैं मान लूं 1 यूनिट, तो अमाउंट कितना होगा? सम जो है सिंपल, देखो सॉरी, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 45 टाइम्स, यानी अमाउंट कितना हो गया? 45। तो इंटरेस्ट कितना बना? सिंपल इंटरेस्ट कितना का बना?
कितना 1 से 44 यानी 44 यानी प्लस 44 यानी 44 यूनिट का इंटरेस्ट बना। आपके माइंड में आ रहा होगा, देखो ध्यान से, अमाउंट आप जानते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होता है ए माइनस पी, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 44 यूनिट। अब देखो ध्यान से, आप जानते हो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल एस आई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट है कितना 44, प्रिंसिपल हमारे पास है 1 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है आर, टाइम पीरियड दिया गया 110 साल अपॉन 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 10 कैंसिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 440 अपॉन 11, यानी कितना हो गया 11 से 44, 40% आ गया पर एनम। अब उसके बाद देखो फिर क्या कहा गया है, सम बिकम्स 23 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल उतना ही 1 है, अमाउंट कितना हो गया 23, तो इंटरेस्ट कितना का बना 22 का। तो अब फिर निकालोगे, हमें क्या बताना है टाइम, तो एस आई इक्वल टू एस आई कितना है 22 इक्वल टू पी आर टी, पी कितना है 1, आर आर कितना आया हमारे पास 40 इंटू टाइम बाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, अब 2 से करोगे 11, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया 11 इंटू 5 यानी 55 ईयर। तो इतना डिटेल्स करके आपको आंसर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूं, ये चीजें हम नहीं करने वाले हैं एग्जाम में, रुक जाइएगा। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके अंदर। ये देखो सीएचएसएल का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, हम देखो कितना फास्ट करेंगे स्मार्ट अप्रोच के थ्रू, समझना बात को। अब आते हैं हम लोग स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है वो देखते हैं। स्मार्ट अप्रोच यानी जो एग्जाम अप्रोच होता है कि एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, समझना बात को। अमाउंट कितना हो रहा है 45 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना, प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो गया 45। तो सिंपल फोकस करो कि इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट 44 यूनिट का इंटरेस्ट कितने साल में, कितने साल में 110 साल में। अब क्वेश्चन देखो निकालना क्या है, 1 यूनिट प्रिंसिपल अगर मैं मानूं तो अमाउंट कितना हो गया 23 टाइम्स, यानी कितना एडिशन हुआ 22, यानी जो सिर्फ फोकस करना है कि कितना का इंटरेस्ट बना 22 साल का, 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ हमें फोकस करना है कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1 से 45 44 का इंटरेस्ट, यहां से 22 यूनिट का निकालना है, तो इसका आधा ही तो है, 44 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 22 यूनिट की वैल्यू हाफ कर लो, तो यहां भी हाफ कर लो, यानी कितना हो गया आधा से डिवाइड करोगे यानी 55 आ जाएगा, यानी 55 ईयर आंसर हो जाएगा। सिर्फ फोकस करना है कि इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ, यानी 44 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, 22 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल दिया। देखो ये स्मार्ट अप्रोच है, ये अप्रोच हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे चाहे किसी भी एग्जाम का पूछा हुआ। चलिए नेक्स्ट, what will be the total amount payable on इतना into year if rate of simple interest successively 4% and 5% respectively। अब देखो ध्यान से, पहला साल है जो इंटरेस्ट है वो 4% है, दूसरे साल इंटरेस्ट जो है वो 5% है सक्सेसिवली, तो टोटल दोनों का मिला करके फर्स्ट और सेकंड मिला करके कितना हो गया इंटरेस्ट 9%, 2 साल में 9%। अब हमें देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है टोटल अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट। तो याद करो सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 साल में देखो ध्यान से, 2 साल में इंटरेस्ट कितना है 9%, 9% है 2 साल में इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमें सिर्फ क्या बताना है, हमें बताना है क्या टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बताना है। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एसआई। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जो इंटरेस्ट होगा 25,000 का वो 9% पे निकल जाएगा, 25,000 का 9%, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये 9% आया ना 2 साल का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इस पे निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 25 नामा 225, यानी 2250 रुपए का क्या आया इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट हमें पूछा गया, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 25,000
प्लस इंटरेस्ट कितना बना 2250, तो अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 50, 2 25 और 2 27, 250 आ जाएगा अमाउंट। आसानी से निकाल लिया हम लोगों ने 27 250। तो सिंपल ये सोचना था, ये हमारा हो गया। हम मैक्सिमम टाइम जो है ना फॉर्मूला का कम से कम यूज करेंगे, रेयर केस में हमें यूज करना पड़ता है। देखो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखो, अमीषा बोरो 75,000 रुपए फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक। अमीषा ने क्या की, 75,000 रुपए बैंक से लोन ली। किस दिन, ऑन 26 मार्च 2022 को, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, इंटरेस्ट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ सी क्लियर द अकाउंट ऑन 7 जून 2022, क्योंकि जो सेम ईयर है उसी, यानी उसने, एक अमीषा है जिसने 26 मार्च 2022 को लोन ली किसे, बैंक से 75,000 रुपए का, 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और उसने अपनी लोन चुका दी 7 जून 2022 को। देन अमाउंट डिड सी पे, तो कितना अमाउंट उसने पे की, तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले ये पता, प्रिंसिपल तो हमारे पास पता है कि 75,000 रुपया ली, यानी 75,000 का मतलब 75,000 लिख देता हूं यहाँ पे, 75,000 रुपए। अगर हम इंटरेस्ट पता कर लें तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अब इंटरेस्ट के लिए देखो कंडीशन दिया गया, देखो सबसे पहले 26 मार्च को उसने क्या की, पैसा उधार ली, और उसके बाद उसने चुकाया किस दिन है, 7 जून को, 7 जून को चुका दी पैसा। तो यहां पे याद रखना सिंपल, कितना दिन लगा, कितना दिन इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो ध्यान से, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 का महीना होता है, तो 31 माइनस 26 यानी 5 दिन। यहां पे आगे बढ़ते हैं, मार्च खत्म हो गया, उसके बाद अप्रैल आएगा तो 30 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई कितने महीने का होता है, 31 महीने का। और 7, देखो ध्यान से, 7 जून को क्लियर कर रहा है, नहीं 7 यहां पे, तो टोटल कितना हो गया डेज, टोटल डेज 30 30 60 और 10 70 3 73, 73 डेज आ गया, 73 डेज लगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप जानते हो फॉर्मूला, PRT अपॉन 100। देखो प्रिंसिपल है कितना, 75,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, टाइम कितना लग रहा है 73 डेज अपॉन 100। ये देखो ध्यान से, डेज है, ये डेज है, डेज को ईयर में बदलोगे, डेज को अगर दिन को साल में बदलोगे तो एक ईयर में, 1 ईयर में कितना होता है, 365 दिन होता है। ये क्या है, नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर। लेकिन अगर लीप ईयर रहे तो 1 ईयर में कितना दिन होता है, 366 डेज। लेकिन वो कब होता है, लीप ईयर के टाइम। लीप ईयर में 1 ईयर में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये तो आप जानते हो, बेसिक चीजें हैं। चलिए, तो अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये दिन है, दिन को हमें ईयर में बदलना है, तो 365 से भाग करना पड़ेगा, तो ईयर में हो जाएगा। और याद रखना, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करना है तो 73 का टेबल हमेशा याद रखना, 73 का टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखना, 73 का टेबल बहुत ज्यादा यूजेबल है। तो ध्यान से देखोगे, तो मैं अगर यहां पे काटना चाहूं, देखो ध्यान से, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 73 से 5 टाइम्स में होता है, 5 से 15 5 75 यानी 150 हो गया। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 इंटू 9 मल्टी 0, 15 नामा 135 यानी 1350 रुपए का क्या बना, इंटरेस्ट बना। 1350 इसमें जोड़ दो, यानी देखो ध्यान से 75,000 है प्लस 1350 ऐड करोगे यानी कितना हो जाएगा, 50 3 76 350 हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट इतना रुपया। देखो कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, 76 350 नहीं हुई, यानी सिंपल हमारा यही स्टेप्स करना था, हमारा काम हो गया आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आर वांट्स टू डिपॉजिट 80,000 इन ए बैंक। आर कोई भी पर्सन है, वो 80,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करना चाहता है। इन हिज अकाउंट द बैंक गिव्स 12% सिंपल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, बट चार्जेस 3,000 एज ए प्रोसेसिंग फीस फॉर द अकाउंट।
यानी क्या कहा गया कि आर जो है अपना पैसा 80,000 रुपया बैंक में जमा करता है तो बैंक उसको क्या देता है 12% का सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन चार्ज पे बैंक जो है चार्ज लेता है 3,000 रुपीज, इसके टर्म में प्रोसेसिंग फी लेता है अकाउंट को मैनेज करने के लिए। व्हाट वुड हिज परसेंटेज अर्निंग इन द अकाउंट, यानी जो परसेंटेज अर्निंग हुई उसका अर्निंग जो हुई उसका परसेंटेज बताना है। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालो कि जो पैसा पर्सन ने जमा किया उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वही तो अर्निंग होगी उसकी, इंटरेस्ट ही तो अर्निंग होगी यानी प्रॉफिट होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी बाई 100, 80,000 इंटू 12 इंटू टाइम कितना लगा है 12%। सिंपल इंटरेस्ट एक साल की बात बोली गई तो सिंपल ऐसे निकालो ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 80,000 का 12% यानी 80,000 का 12% यानी 12/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना इंटरेस्ट कितना मिला 9600 रुपए का, क्योंकि पर एनम की बात की गई है तो टाइम पीरियड तो एक ही साल है ना, एनुअल इंटरेस्ट की बात बोली गई है। और कितने साल के लिए पैसा लगा रहा है, एक साल के लिए, तो आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 80,000, बात वही है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 12, इनटू टाइम लग रहा है एक साल की बात बोली गई, देखो एक साल के लिए बोला गया है ना, अपॉन 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12/96 यानी 9600, तो बात वही है, यानी 80,000 का 12% हमने निकाल दिया। ये तो उसको मिलता इंटरेस्ट के रूप में यानी अर्निंग होती, लेकिन इसमें से पैसा 3,000 रुपया तो बैंक ने ले लिया ना प्रोसेसिंग फी, यानी बैंक रिटर्न कितना करेगा पैसा 0 ये बचा 6 और 6600 रुपया। ये बैंक जो है पैसा किसको देगी, उस आदमी आर को मिलेगा, क्योंकि 3,000 रुपया तो अपना प्रोसेसिंग फी ले लेगा। तो ये जो हुई उस पर्सन की फाइनली अर्निंग हुई, यानी अर्निंग यानी कि प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। कितने का प्रॉफिट हुआ 6600 का, आउट ऑफ टोटल पैसा उसका लगा कितना था 80,000, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। तो ये उसकी अर्निंग जो होगी वो किस में होगी, परसेंटेज में होगी। अब इसको सोल्व करना है, आपका काम है, फिर भी मैं आपको सोल्व करा देता हूं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आया कितना 66/8%, अर्निंग परसेंटेज में है। चलो ध्यान से देखो, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, परसेंटेज में करने के लिए। 8 अठाई 64 यानी 20 बचा, 8 दूनी 16, 40 हुआ, 8 5 40, इतना परसेंट आ गया, 8.25% का अर्निंग होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 7 टाइम्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला था ना, शॉर्ट अप्रोच सिखा चुका हूं। देखो ध्यान से, मनी जो है डबल हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो कितना इंटरेस्ट बना 1 यूनिट का इंटरेस्ट बना। 1 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 4 ईयर है। आगे वही जो है सम जो है हाउ मच टाइम इट बिकम 7 टाइम्स, वही प्रिंसिपल 7 गुना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना का बना 6 का। 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 4 यानी कितना हो गया 24। ये ईयर था ना, 24 ईयर लगेगा टाइम, आसानी से आंसर पहुंच जाओगे। देखो ये क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया, इसका स्मार्ट अप्रोच मैं आप सिखा चुका हूं तो आप फास्ट कर लोगे, अदरवाइज आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम किल होगा। ये देखो सीजीएल टीयर 2 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सम इतना अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 3% देन व्हाट विल बी द न्यू अमाउंट। पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर हम स्मार्ट अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है 1500, अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 2175, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, डिफरेंस a माइनस पी सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कितना हो गया 675, 2175 माइनस 1500 675। अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, SI जो होता है वो होता है PRT अपॉन 100, ये तो आप जानते हो। सिंपल इंटरेस्ट 675 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना नहीं निकालना है R,
और टाइम दिया गया है 3 साल और बाई 100। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से 15 चौके 60, 15 पांचे 75, तो 45 इज इक्वल टू आर इंटू 3, 3 से काटोगे यानी 15, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 15% आ गया, 15% आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दो 3% से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 यानी कितना हो गया 18%, 15% और 3% बढ़ जाएगा तो 18% होगा। अब हमें चाहिए व्हाट इज द न्यू अमाउंट, अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट चाहिए तो पहले प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो पता है कि 1500 है, इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल है कितना 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 18 नए वाले के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड वही सेम टाइम पीरियड लग रहा है 3 साल अपॉन 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 15 तिया 45, 45 इंटू 18, देखो 18 पांचे 90 कैरी हो गया 9, 18 चौ 72, 72 और 9 81, 810 रुपया इंटरेस्ट बना। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल है 1500 प्लस इस केस में इंटरेस्ट कितना बना 810 का, तो कितना हो गया अमाउंट 2310, 2310 कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो 2310 ये रहा। अब देखो ध्यान से, ये तो हमारा था कि हमने इस अप्रोच से करते हुए हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है राइट। लेकिन हम एग्जाम में ये अप्रोच नहीं करेंगे, एग्जाम में हम ये अप्रोच नहीं करने वाले हैं। मैं आपको एग्जाम अप्रोच सिखाता हूं, देखो ध्यान से, एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच बताओ, 1500 रुपया 2175 रुपया बन गया 3 साल में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है 3%, यानी अगर नहीं इंक्रीज होता ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 2175 अमाउंट तो 2175 मिलता ही मिलता, इतना तो मिलता ही मिलता, लेकिन अब 3% रेट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बताओ खुद सोचो, 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 3 साल में कितना होगा 9% मिलेगा, किसका 9%, 1500 का, 1500 का खुद सोचो, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा यही मिल रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, और 3 साल में कितना 9% इंक्रीज होगा, तो 1500 प्रिंसिपल का 9% निकाल दें तो 1500 का 9% यही तो एक्स्ट्रा मिलेगा, अमाउंट तो पहले इतना मिलेगा मिलेगा, यही वाला एक्स्ट्रा मिलेगा उसको, तो फाइनली अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 नामा 135 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 2175 प्लस 135 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 5 10, 7 3 10, 1 11, 21 और 1 22 और 1 23, 2310 रुपया आ गया। तो ये जो होता है स्मार्ट अप्रोच होता है, और स्मार्ट अप्रोच कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होता है, इसी को हम बोलते हैं एग्जाम अप्रोच। और ये आप देखो मजा आ जाएगा इस तरह से कॉन्सेप्चुअली लर्निंग लोगे तो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, when the time period increase by 5 year the simple interest increase by इतना on a sum of इतना, ध्यान से देखो what is the annual rate of interest बताना है। देखो मैं आपको वो अप्रोच, अब देखो अब सारे क्वेश्चन का एग्जाम अप्रोच हम सीखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का बेसिक सीख लिए। एग्जाम अप्रोच क्या होगा, जो टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है उसी की वजह से जो सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीज हुआ है, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज नहीं होता तो सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज नहीं होता, यानी टाइम पीरियड जो इंक्रीज हुआ है उसी की वजह से सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, यानी 5 ईयर की वैल्यू इंक्रीज वाली वही किसके बराबर है, 3600 रुपया जो इंक्रीज हुआ है, यानी 5%, एक्चुअल में बात करूं तो 5 ईयर किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 ईयर का एसआई पता हो, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। तो देखो ध्यान से, 5 साल का इंटरेस्ट कितना है 3600, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 1 ईयर का 3600 अपॉन 5, यानी कितना हो जाएगा 5 7 35, 720। अब बताओ 1 साल का जब हमारे पास इंटरेस्ट मिल गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, 1 साल का इंटरेस्ट 720 अपॉन प्रिंसिपल दिया गया हमारे पास 6000,
परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कितनी टाइम्स है 12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें होता है परसेंटेज में, यानी 12% आ जाएगा आपका आंसर। तो हमने यहां पे अब एग्जाम अप्रोच करेंगे कि एग्जाम में हमें किस तरह से क्वेश्चन को करना है। बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा इस तरह के क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स इतना, यानी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ टू बैंक ऑन 8,000 इन 3 ईयर इज 800 रुपीज। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन टू बैंक इज R1 एंड R2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। देखो ध्यान से, डिफरेंस जो है कितना दिया गया है, देखो डिफरेंस दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट का 800, डिफरेंस 800 है। तो पहले देखो ध्यान से, खुद सोचो, पहले इंटरेस्ट R1 जो है क्या है, रेट बड़ा है R2 से। तो देखो ध्यान से, आप जानते हो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, PRT बाई 100, राइट। अब SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 आप जानते हो। तो ध्यान से देखो, पहले केस का पहले केस में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 8,000 इंटू R कितना है, R1 है, इंटू टाइम कितना लग रहा है 3/100। दूसरे वाले केस का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 8,000 प्रिंसिपल है, टाइम R2 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम 3/100, राइट। और दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट टोटल डिफरेंस कितना है 800 का। इसको सोल्व करोगे फिर आप आंसर तक पहुंचोगे। अगर ये कर रहे हो तो आपका जो अप्रोच है ये सही है, लेकिन हम इस बेसिक अप्रोच से नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जो हम स्मार्ट अप्रोच करेंगे वो देखो क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच यानी एग्जाम अप्रोच क्या होगा, एग्जाम अप्रोच क्या होगा, आप पढ़े वही हो, SI इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, PRT/100 यही पढ़े हो, राइट। अब इसी चीज को हम यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस कितना है 800, प्रिंसिपल फिक्स है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब जैसे ही यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी डिफरेंस होगा R1 माइनस R2, इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 3 ईयर, क्योंकि ये दोनों था फिक्स, इसीलिए अपॉन क्या करोगे 100। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से ये 10 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 माइनस R2 कितना हो गया 10/3, और किसमें होता है परसेंटेज में, तो परसेंटेज ये कितना हो गया 3 सही 1/3%, आसानी से कर लोगे। इसी चीज को इतना आप इसमें क्या करते, 800 इज इक्वल टू 8,000 इंटू 3/100 हमने कॉमन कर लिया, फिर लिखोगे R1 माइनस R2, राइट। अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 से ये 10 टाइम्स में, यानी R1 माइनस R2 कितना हो गया 10/3, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3, और किसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है परसेंटेज में, तो तब लिखोगे। इतना हम अप्रोच करके हम इतना अपना लेंदी नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए, और ये देखो सीजीएल 2023 लेटेस्ट मेंस का पेपर है जो सीजीएल का हुआ है। नेक्स्ट, in a certain duration of time a sum becomes 2 times itself at a rate of 5% per annum simple interest, what will be the rate of interest if same sum becomes 5 times of itself of the same duration। देखो ध्यान से, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट को मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच स्मार्ट अप्रोच करने जा रहे हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को देखो, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे तब आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है सॉल्यूशन में। देखो ध्यान से, सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम ए सम बिकम्स 2 टाइम्स, पहले प्रिंसिपल इतना था, प्रिंसिपल और अमाउंट, अमाउंट कितना हो गया डबल 2 टाइम्स, तो इंटरेस्ट कितने का जनरेट हुआ 1 यूनिट, 1 यूनिट का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, उसकी वैल्यू किसके बराबर है 5% के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम सम, देखो क्वेश्चन में कहा गया ना सेम सम और सेम टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, तो देखो ध्यान से, और जो सम जो है कितना बन जा रहा है, सॉरी देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सेम सम बिकम्स 5 टाइम्स, सेम सम यानी प्रिंसिपल तो वही है, अब क्या हो रहा है 5 गुना हो गया, तो ये इंटरेस्ट कितना बना 4 यूनिट, ये 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू 5% के बराबर, 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में। देखो अब बताओ ये स्मार्ट अप्रोच है कि नहीं है,
यानी ये जो होता है ये होता है एग्जाम अप्रोच। कि एग्जाम अप्रोच कैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, एग्जाम अप्रोच आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके एसबीआई के कलर के प्री में पूछा गया। क्या दिया गया है? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू मोहन, ओके, एंड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम। देखो ध्यान से, एक स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक, यहाँ पे एसटी मतलब स्टेट बैंक है ये बैंक, इसने पैसा किसको दिया? मोहन को दिया, एम फॉर मोहन को दिया। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 3% पर एनम के हिसाब से, और वो भी कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। मोहन अगेन लेंड्स द सेम अमाउंट टू अनदर पर्सन एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मोहन ने जो है किसी अनदर पर्सन को, कोई अनदर पर्सन है, ए एन फॉर अनदर पर्सन, या एपी लिख देता हूं, एपी मतलब अनदर पर्सन, कोई एक पर्सन को देता है, लेकिन क्या दे रहा है? 6% पर एनम दे रहा है, लेकिन कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट। he if he gets at a profit of इतना रुपीज, फाइंड आउट द सम बोरोड बाय द मोहन। यानी मोहन ने स्टेट बैंक से कितना पैसा लिया था, लोन यानी कर्जा जो भी लिया था वो कितना लिया था। तो ध्यान से देखो, 3% का इधर स्टेट बैंक से मोहन ने 3% के पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट लिया, लेकिन मोहन ने किसी और को दे दिया, अनदर पर्सन को। तो ऐसे केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है इतना। अब खुद सोचो, 6% पर एनम है, तो 6% एक साल का है, तो हाफ ईयरली आधा साल का कितना होगा? 3%। यानी और एक साल में कितनी बार आता है हाफ ईयरली? यानी आधा साल, यानी 6 महीना, 2 बार, यानी पहले बार भी 3% लगेगा, दूसरे बार भी 3%। और कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज ओवरऑल निकालना है, तो वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। यानी कितना हो गया? ऐड करोगे तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 बाई 100, ऐड करोगे तो कितना हो गया? 3 3 6 और 9, यानी 6.09%। यानी जो है मोहन जो है किससे, दूसरा वाला पर्सन से कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा? 6.09% का इंटरेस्ट लेगा। और ये क्या सीआई वाला केस हो गया फाइनली। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, अब देखो ध्यान से, उसने 3% यहां से लिया स्टेट बैंक से, और उसने इतना परसेंट दिया दूसरे पर्सन को, तो उसको परसेंटेज में प्रॉफिट कितने का हुआ? परसेंटेज में इंटरेस्ट का प्रॉफिट कितने का हुआ? इतना 6.09 माइनस 3, यानी 3.09 का परसेंट का प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना? 927। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 927 अपॉन कितना? 3.09। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड आउट द सम बोरोड बाय मोहन, यानी मोहन ने कितना बैंक से लिया, सम प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% की वैल्यू 927 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 3.09। डेसिमल हटाओगे तो 100 ऊपर चला गया, ये इसका 3 गुना ही है, तो 3 पे कितना जीरो? 2 2 4 जीरो, यानी 30,000 आ गया आपका आंसर। देखो, सबसे स्मार्ट अप्रोच मैंने आपको बताया हूं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में SICI मिक्स क्वेश्चन पूछ दिया था, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, SBI के पेपर में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ, इतना परसेंट पर एनम, एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेम सम 8 मंथ फॉर इतना परसेंट पर एनम, इज इतना, देन सम बताना है। देखो ध्यान से, पहले देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था ना, देखो रेट इनटू टाइम, देखो रेट परसेंट इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज आता है, ये मैं सिखा चुका हूं आपको। तो पहले देखो अलग अलग कर लो। पहले देखो ध्यान से, रेट इनटू टाइम मल्टीप्लाई करो पहले वाले केस का। 15 मंथ है, मंथ को ईयर में डिवाइड करोगे तो 12 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इनटू इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? इतना। इसको लिखना चाहूं 7 दूनी 14, 15/2%, 15/2%। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 3 से 4, 3 से 5, यानी कितना हो गया? 75/8% सिंपल इंटरेस्ट आया पहले वाले केस का, SI फर्स्ट। दूसरे वाले केस में क्या है? 8 महीना, तो 8/12 परसेंटेज में करोगे मल्टीप्लाई, इसका 12 दूनी 24, 25/2%।
अब आ जाओ, देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कितना हो गया 25/3%। ये कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड। और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है, कितना है डिफरेंस 3250, यानी 75/8 माइनस 25/3 किसमें होगा, परसेंटेज मैंने कॉमन कर लिया, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 32.50। अब देखो ध्यान से, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लूं, तो डिफरेंस कितना हो गया 24, 75 × 3 माइनस 25 × 8 इन परसेंटेज इज इक्वल टू 32.50। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 5 15 7 21 1 22, 225, 225 माइनस 200 यानी 25/24% इज इक्वल टू 32.50। हमें क्या चाहिए, तो हमें देखो ध्यान से 25% की वैल्यू निकल जाएगी, 25% की वैल्यू 32.50 इंटू 24। हमें चाहिए था सम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना हो जाएगा 32.50 इंटू 24 इंटू 4, ये हमें निकालना है। देखो ध्यान से, हम इसको यहां पे करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, हमें जो निकालना है प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ गया, देखो ध्यान से 32.50, 32.50 इंटू 24 इंटू 4। अब बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, इसमें भी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, नहीं भाई हम वो नहीं करेंगे। देखो ध्यान से 32.50 इसका डबल करेंगे तो 32 दूनी 64, यानी ये एक्चुअल में है क्या 65/2 है, इंटू 24 इंटू 4 है, 2 से ये 12 हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, देखो 65 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 चौक के 20, 4 चौक 6 चौक के 24, 24 और 2, देखो ऐसे कर लो ना, इसको भी और भी आसान करना है। देखो ध्यान से 65 में 4 का मल्टीप्लाई करना है ना, 65 का डबल कितना होता है 130, 130 का डबल 260, 260 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0, 12 छके 72, 12 दूनी 24, 24 और 7 31, यानी 3120 रुपया प्रिंसिपल आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हरियाणा का आया हुआ क्वेश्चन था, हरियाणा सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आसानी से हमने कर लिया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 1/6 ऑफ द प्रिंसिपल एट द सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट सम ऑफ व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताना है ना, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट व्हाट सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल बताना है। हमें क्या बताना है प्रिंसिपल, निकाल लोगे यार आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, जो भी निकालना होगा वो निकाल लेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, एक्चुअल में निकालना है हमें अमाउंट, क्या निकालना है, देखो एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, साधारण ब्याज की समान दर 3 वर्ष में कितनी धनराशि कुल 6000 हो जाएगी। ठीक है, जो भी निकालना है, देखो मैं बता रहा हूं व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना, यानी ये तो अमाउंट दिया गया, यानी प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ इस केस में प्रिंसिपल निकालना है, सम ऑफ मनी जो था कितना था। तो ध्यान से देखो, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, जो है अमाउंट जो है कितना हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है 1/6 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को मैं 6 मानूं, अगर प्रिंसिपल को मैं 6 मानूं तो इंटरेस्ट कितने का बना 1/6, इसका 1/6 यानी 1 का। अब आप देखो ध्यान से, यहां से हम ये निकाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दें। आप जानते हो एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बना 1 का, प्रिंसिपल है 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, टाइम पीरियड दिया गया 6/100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया 100 अपॉन नीचे आ जाएगा 36, इतना परसेंट आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, व्हाट सम ऑफ मनी विल इतना इन 3 ईयर, यानी प्रिंसिपल बताना है। अब देखो ध्यान से, पहले बताओ 1 साल का, पहले इसको निकाल लें, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, सॉरी 1 साल में रेट कितना है, तो कितना हो गया, ये किसे करूं
4 से कर लूं, 4 से 9, 4 से 25, यानी 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 25/9% है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा, 3 साल का निकाल दें। कैसे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का इतना है तो 3 साल का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी 25/9 इंटू 3, इतना परसेंट, इतना आया 3 साल का। अब इसको परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में करते हैं, फ्रैक्शन में करूंगा तो 25/100, अरे यार ये क्या मैं कर रहा हूं, 25/9, एक साल का इतना है तो 3 साल का 25/9 इंटू 3, और किसमें था, परसेंटेज में, तो परसेंटेज, यानी 25 इंटू 3/9 इंटू 100 लिख दो, तो 25 चौके 100, 3 से 3, यानी कितना हो गया 1/12, 1/12, यानी फ्रैक्शन में हमने कर लिया। तो 12 क्या होता है, प्रिंसिपल, ये कितना होता है, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 12 यूनिट, इंटरेस्ट है कितना 1 यूनिट, और इंटरेस्ट कितना है 1 यूनिट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12 + 1 यानी 13 यूनिट। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, अमाउंट दिया दे रखा है ना, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6000, हमें कितना यूनिट की वैल्यू बतानी है, प्रिंसिपल 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सोल्व कर लोगे, 12 × 6 = 72,000 अपॉन 13, 13 से डिवाइड कर लो, तो देखो ध्यान से, 13 × 5 = 65, राइट, 13 × 5 = 65, 70 बचा, 13 × 5 = 65, 50 बचा, 13 × 3 = 39, यानी 553 से स्टार्टिंग होना चाहिए। 653 से हो रहा है नहीं, 656 से हो रहा है नहीं, 556 से हो रहा है नहीं, जबकि 553 से स्टार्टिंग हो रहा है, यही आंसर आ जाएगा। यानी पूरा कैलकुलेट मत करो, 553 8.46, हम पूरा आंसर तक कैलकुलेट क्यों करेंगे, हमें आंसर तक हमें तो पहुंचना है ना। तो ये रहा हमारा अप्रोच, पहला पार्ट यहां से यहां तक था, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक, आसानी से बन गया क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ए लेंड्स 4000 टू बी, ए ने बी को क्या दिया, 4000 रुपया दिया, एंड ए सर्टेन अमाउंट टू सी, और लेकिन सी को कितना, कुछ सर्टेन अमाउंट दिया, एट द रेट ऑफ एट द सेम टाइम एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल क्या कहा गया है, देखो समझाता हूं क्वेश्चन। एक आदमी ए है जिसने बी और सी को पैसा दिया, लेकिन बी को तो कितना दिया, बी को उसने 4000 रुपया दिया, और सी के बारे में नहीं पता है, मान लेता हूं एक्स, यानी सी को कुछ अमाउंट दिया, सेम टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए बी को पैसा दिया उतना ही टाइम सी के लिए पैसा दिया, और कितना 7% पर एनम के इंटरेस्ट पे। इफ आफ्टर 5 ईयर ए रिसीव 3500 एज ए इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी, 5 साल के बाद, देखो 5 साल के बाद ए ने बी और सी दोनों को मिला करके कितना इंटरेस्ट लिया, 3500 रुपया, दोनों से मिला करके इंटरेस्ट जनरेट हुआ 3500 रुपया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सम बी एंड सी, बी और सी में सम में डिफरेंस बताना है। तो एक तो बेसिक वे है, बेसिक वे क्या है, देखो ध्यान से, पहले का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, पहले का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT/100, प्रिंसिपल है कितना 4000, टाइम पीरियड कितना दिया गया 5 साल की बात बोली गई, समय कितना हो गया 7%, यानी 7/100, PRT/100, SI = क्या कर रहा हूं, PRT/100। ये पहले वाले केस का। दूसरे वाले का केस का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमने मान लिया है x, टाइम लग रहा है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही है /100, और टोटल मिलाकर के पैसा रिसीव सिंपल इंटरेस्ट हो कितना रहा है 3500। तो ध्यान से देखोगे 3500 ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू यहां पे देखो क्या कॉमन हो जाएगा, 5 × 7, 5 देखो 5 × 7/100 कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो यहां पे क्या बचा 4000, और यहां पे क्या बचा x, तो 35 से 35 कैंसिल, 10 × 10 यानी 10,000, यहां पे 100 × 100 10,000, 10,000 इक्वल टू 4000 प्लस x। तो हमें क्या बताना था, हमें डिफरेंस बताना है। पहले x तो निकाल दो, x कितना हो गया 10,000 - 4,000 यानी 6,000, 6,000, यानी ये पता चल गया कि a ने c को पैसा कितना दिया था 6,000 रुपए। डिफरेंस चाहिए दोनों में, डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा 6,000 - 4,000, यहां पे लिख दो, डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 6,000 - 4,000, यानी कि कितना हो गया 2,000 का डिफरेंस आ गया, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हर बुक में भी सॉल्यूशन दिया गया, हर तरह से हर टीचर भी बता देंगे, लेकिन हम एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, स्मार्ट अप्रोच करने जा रहे हैं। देखो स्मार्ट अप्रोच, आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं,
क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं हर एक वे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब एक एक मेथड जो फिक्स है हम स्मार्ट अप्रोच करते चले जाएंगे। जैसे देखो हमारे पास क्या है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में सेम है, टाइम पीरियड सेम है। तो ध्यान से देखो, ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज क्या आएगा, 7 × 5 यानी 35%। 35% की वैल्यू क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिलाकर के है कितना, 3500। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 100। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। ये 10,000 आया, ये क्या आया, किसके पास अमाउंट है, ये पैसा ए के पास, यानी ये ए के पास है, ए के पास है। अब देखो ध्यान से, इसने क्या किया, इस 10,000 में से 4,000 तो उसने किसको दिया था, 4,000 उसने बी को दिया था, तो जो बचा हुआ पैसा वो किसको देगा, सी को। सी को कितना देगा, 6,000 निकल गया। और इन्हीं दोनों में डिफरेंस चाहिए, 4,000 और 6,000 का डिफरेंस कितना हो गया, 2,000। आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्मार्ट अप्रोच है आसान सबसे, क्योंकि ये टोटल मिलाकर के 35%, क्योंकि 7% और 5%, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 दोनों में फिक्स था, तो दोनों का 35% और 35% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन परसेंटेज 35%, और वो एक्चुअल में दोनों का मिलाकर इतना था 3500। इस तरह से ये एपकेट का पेपर पूछा गया था, यूपीएससी कंडक्ट कराती है एपकेट का पेपर, उसमें पूछा गया था। तो इस वाले मेथड से तो हर कोई सोल्व कर लेगा, इस वाले मेथड से हर कोई सोल्व कर लेगा, लेकिन आप नहीं करोगे, आप स्मार्ट अप्रोच करोगे। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, सपोज ए बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर फिक्स डिपॉजिट, ओके, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 ईयर। अब खुद सोचो 10% पर एनम दे रहा है 2 साल के लिए, तो फॉर्मूला आप जानते हो 10%, 10%, दो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, लेकिन सीआई की बात बोली गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो 10%, 10 देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, यानी कितना हो गया टोटल, 10 प्लस 10 20, और ये 1 21% आया इंटरेस्ट किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ परसेंट पर एनम इफ द मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज टू रिमेन सेम। यानी देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या होगा अगर मैच्योरिटी अमाउंट जो है, यानी फाइनली जो अमाउंट मिलेगा 2 साल के बाद, दोनों के केस में, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट का केस हो, दोनों में सेम मिलेगा। तो ध्यान से देखोगे, अमाउंट इधर का अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का और अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का सेम होना चाहिए, यही कहा गया है क्वेश्चन में, यही कहा गया ना क्वेश्चन में, यही कहा गया बस। अब देखो ध्यान से, हम निकाल देंगे, नहीं आसानी से हम निकाल देंगे, कैसे देखो ध्यान से, अमाउंट प्रिंसिपल नहीं पता है, मान लेता हूं पी, ओके, 21% का इंटरेस्ट है, यानी कि 100 प्लस 21 यानी 121 बाई 100 हो जाएगा। अरे प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना, तो अमाउंट कितना होगा 100 प्लस इतना, यानी 121%, यानी 121 बाई 100, ये हो गया इधर का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इधर का अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट आप जानते हो, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हमने पी माना है, जब क्योंकि दोनों जगह तो फिक्स है प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या होगा, पी आर, आर कितना है हमारे पास 10, इंटू टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100। रुको रुको, नहीं नहीं, P इंटू आर तो निकालना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, टाइम लग रहा है 2 ईयर बाई 100। अब इसी को सोल्व करना है, तो देखो ध्यान से, P इंटू 121 बाई 100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सोल्व करना था ना इसमें सिंपल इंटरेस्ट का। क्या कर लूं, P कॉमन कर लूं, P कॉमन करते ही क्या हो जाएगा 1 प्लस 2R बाई 100, P से P कैंसिल हो गया, यानी 121 बाई 100 इज इक्वल टू 100 एलसीएम लोगे तो 100 प्लस 2R होगा, 100 प्लस 2R, 100 से 100 कैंसिल, ये इधर आएगा तो 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 2R। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 बाई 2, 21 बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा 10.5%। आसानी से हो गया कि नहीं हो गया, ये क्वेश्चन यूपीएससी ये पीएफ का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, राइट, आसानी से हम लोगों ने कर दिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है,
सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज इतना बाई इतना ऑफ द सम। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सम का इतना हो जा रहा है। यानी अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 54/75 सिंपल इंटरेस्ट की बात बोली गई। यानी अगर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 75, तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 54, यही कहा गया इसका मतलब। आगे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज हाफ ऑफ द टाइम। हमें प्रिंसिपल पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, एक क्या कहा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, क्या कहा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ ऑफ टाइम है, हाफ ऑफ टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज हाफ ऑफ द टाइम। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आप जानते हो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100, यही एक फॉर्मूला तो हम लोग यूज करते हैं। देखो ध्यान से, एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना है 54 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 75 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, देखो पी आर टी बाई 100, तो टाइम यहां से कितना हो जाएगा 2R, यानी 2R टाइम अपॉन 100। ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा आपका, देखो 25 से 3 टाइम्स में 25 से 4, 3 से 18, 3 54, 2 से 9, 9 इंटू 4 यानी कितना हो गया 36 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 36 यानी कितना हो जाएगा 6 परसेंटेज में होता है, यानी 6% बन गया आसानी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखो ध्यान से क्या दिया गया, सुरेश बोरो 80,000 रुपीज एट 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सुरेश ने क्या किया, 80,000 रुपए 24% पर एनम के हिसाब से बोरो किया, कर्जा लिया। रमेश 91,000 रुपीज एट 20% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर विल द अमाउंट ऑफ डेट विल बी इक्वल, यानी कितने साल में अमाउंट इक्वल हो जाएगा। ये तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, कैसे, ध्यान से देखो। आप जानते हो, क्या जानते हो, हमें अमाउंट इक्वल कहा जा रहा है। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। बस इसी चीज को सोल्व करना है। देखो ध्यान से, अमाउंट इक्वल कहा गया है, A1 इज इक्वल टू क्या हो कहा गया है, A2 की बात बोली गई है। प्रिंसिपल, पहले वाले केस में प्रिंसिपल कितना है 80,000 यानी 80K प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है PRT बाई 100, P कितना है 80K इंटू R, R कितना है क्वेश्चन में पहले वाले केस में 24, टाइम इन हाउ मेनी टाइम, अच्छा टाइम निकालना है T अपॉन 100 इज इक्वल टू इधर वाले का A2 का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है कितना 91K प्लस इंटरेस्ट PRT 91K इंटू R, R कितना है इस केस में 20 टाइम T निकालना ही है बाई 100। अब देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, समझना बात को। अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो देखो ध्यान से, सोल्व करना चाहूं तो मैं कैसे फास्ट करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो 91K माइनस कितना हो गया 80K, इसको इधर लेके आ रहा हूं और उसमें भी देखो 100 कॉमन हो गया, 100 कॉमन हो गया, ठीक है, 20 कॉमन हो गया, 20 कॉमन हो गया, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20, ये भी कॉमन हो गया, यानी ये कितना बचा, ये बचा 4 इंटू 24 यानी 96 माइनस यहां पे क्या बचा 20 तो कॉमन कर लिया था 91। अब देखो ध्यान से ये कितना हो गया, देखो ध्यान से इधर माइनस करोगे यानी 11K हुआ, ये मतलब 1000, 20K इंटू ये कितना रहा 5 बाई 100। कुछ तो मिस्टेक किए हैं क्या हम लोगों ने, रुक जाओ, 11K ये रहा, अगर मैं यहां पे बात करूं इधर लेके आ रहा हूं, इधर लेके आ रहा हूं तो 100 कॉमन, K कॉमन, 20 कॉमन, 20 कॉमन कर लिया तो ये कितना बचा 4 इंटू 24, 24 चौके 96, यहां पे देखो ध्यान से 20 कॉमन कर लिया था, 100 कॉमन कर लिया था। अच्छा यहाँ पे T बचेगा ना, रुको 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 रुको,
यहाँ पे मिस्टेक है, देखो ध्यान से। मैं ऐसा करना, एक बार स्टेप्स कर लो ना। 18K इंटू 24, टाइम पीरियड अलग अलग तो नहीं ना दिया गया है, देख लेने दो। सुरेश बोरो इतना इतना इतना, इन हाउ मेनी विल देयर अमाउंट डेप्ट, ठीक है। T बाई 100 माइनस इस 91 को लाओ तो 91K इंटू 20 इंटू T बाई कितना हो जाएगा 100। अब देखो ध्यान से, यहां पे कितना हो जाएगा 11K, और यहां पे क्या होगा, एलसीएम ले लेता हूं 100, 100 ले लिया। K यहां पे भी है, K कॉमन, T कॉमन, राइट, और 20 कॉमन भी कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 सिर्फ, 4 और इंटू 24 माइनस यहां पे K कॉमन, T को 91, यानी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, K से K कैंसिल हो गया, राइट। 20T इंटू 24 हो गए 96, 96 माइनस 91 यानी 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11। देखो ध्यान से, 20 5 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी के टी की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गया। यही तो निकालना था, कितने समय में अमाउंट इक्वल हो जाएगा, बन गया हमारा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R% पर एनम फॉर 3 ईयर, ओके। हैड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई R+2%, ही इट वुड हैव फेच इतना मोर। फाइंड द सम ऑफ इन्वेस्टेड। अगर बेसिक से करना चाहोगे बहुत टाइम किल होगा, बेटर है हम स्मार्ट अप्रोच पे आते हैं। देखो स्मार्ट अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच क्या है वो सबसे पहले पकड़ो, देखो ध्यान से। पहले रेट R% था, अब 2% बढ़ गया, 2% बढ़ने की वजह से 84 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। बताओ खुद सोचो, एक साल में 2% बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3 इंटू 2 यानी 6%, और वो बढ़ा हुआ अमाउंट है कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा है 84, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 14। हमें चाहिए फाइंड द सम ऑफ इन्वेस्टेड, यानी प्रिंसिपल चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, यानी 100 इंटू 14 यानी कितना हो जाएगा 1400 रुपए आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा। आसानी से निकाल लिए, स्मार्ट अप्रोच किए हैं। एनटीपीसी भले ही क्वेश्चन पूछा एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया है, एक लाइन का हमने आंसर। अगर इसको बेसिक से एसआई पीआरटी बाई 100 करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। पहले आर निकालोगे, फिर R+2 से फिर निकालोगे डिफरेंस, और डिफरेंस एसआई का दिया गया है 84, इस तरह से करोगे टाइम किल होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। मिस्टर जॉनसन इन्वेस्टेड कितना 19,500 रुपए, डिवाइड इंटू 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी। सिंपल इंटरेस्ट ए स्कीम का है 15% और बी स्कीम का है 12.5%। इफ टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है दोनों का स्कीम मिला करके। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। याद करो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने कराया था सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे एलिगेशन मेथड इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे देखो स्कीम ए की बात करें, स्कीम ए में 1 साल का 15% इंटरेस्ट है तो 2 साल का कितना होगा 15 इंटू 2 यानी 30%। स्कीम बी की बात करें, स्कीम बी की बात करें, 1 साल में है 12.5% तो 2 साल में इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 25%। ये हो गया हमारे पास। तो ध्यान से निकालोगे कैसे, देखो ध्यान से निकालोगे कैसे। स्कीम ए की बात करने जा रहे हैं, एलिगेशन लगाते हैं। स्कीम बी की बात करने जा रहे हैं। स्कीम ए में 19,500 का कितना 30% निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 30 का मल्टीप्लाई कर दो 195 में, तो 0 5 तियां 15 19 तियां 57 1 58, 1950 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ध्यान से दूसरे वाले केस में 25% निकालना है किसका 19,500 का, 19,500 का 25%, 25% मतलब 1/4, 25/100 1/4, 4 से काटोगे तो देखो 4 चौके 16, 4 8 32, 30 बचा, 4 7 28, 4 5 20, यानी दूसरे वाले स्कीम का इंटरेस्ट कितना हुआ 4875, और ओवरऑल स्कीम का मिला के इंटरेस्ट है कितना 5475। लगा लो एलिगेशन, लगा लो एलिगेशन। एलिगेशन लगाते हो तो क्या करते हो, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कितना हो जाएगा 5, और ये बचा हमारे पास कितना 4 75, और ये बचा हमारे पास कितना 57।
375 हो गया। इसमें से इसको माइनस करोगे यानी 75 में से 75 जाएगा, 0 0, 48 6 54, 600 होता है। अब 25 से काटोगे तो देखो ध्यान से, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 से काटूं यहां पे तो 25 इकाई 25, 25 5 125, 3 से 3 8 24, 3 5 15, 8 और 5 आ गया रेशियो, यानी स्कीम ए का 8 पार्ट, स्कीम बी का इतना, टोटल मिलाकर के है कितना 8 और 5, हमें पूछा गया है ना टोटल मिला के 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 19,500, एक यूनिट की वैल्यू 13 इकाई 13, 13 5 65, 1500, हमें क्या का चाहिए स्कीम ए का चाहिए, स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, स्कीम ए का पैसा 8 यूनिट इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी 1500 इंटू 8 यानी 15 8 कितना होता है 120, 2 जीरो यानी कितना हो गया 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ। देखो सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, अगर इसको दूसरे मेथड से करोगे आपका लेंदी अप्रोच हो जाएगा और कभी भी कर तो कोई भी लेगा लेकिन कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम आएगी। सबसे बेस्ट मेथड बताया हूं इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट, a sum was invested at simple interest at x% per annum for itna year, okay, had he been rate of interest x plus 3% the same time he would pay itna ruपया more, the simple interest on same sum for itna year इतना परसेंट पर एनम, यानी सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट जिसका निकालना है तो पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए स्मार्ट अप्रोच मैंने सिखाया हूं ना, देखो प्रिंसिपल निकालने के लिए मैंने स्मार्ट अप्रोच सिखाया हूं, खुद सोचो खुद सोचो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 3%, पहले x% था अब 3% बढ़ रहा है, एक साल में 3% बन रहा है तो इतना साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4 1 5/3 यानी बढ़ 5/2, रुक जाओ तो कितना बढ़ के हो गया 5 3 15, 15/2 इन परसेंटेज में इंक्रीज हुआ, और ये इंक्रीज 15/2% का इंक्रीज जो है वो इंटरेस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है 585 के बराबर। 1% की वैल्यू 15 से काटूंगा तो 15 3 45, 15 9 135, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 39 इंटू 2 इधर चला जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई 78, 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 78। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 इंटू 100 यानी 7800, ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल पता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हो क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वही PRT/100, बस सोल्व कर लो। तो सोल्व करते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया है 7800, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14%, टाइम कितना लग रहा है इतना, तो 4 3 12 2 14/3 अपॉन कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 से करोगे तो 3 दूनी 6 3 छक्के 18, 14 का स्क्वायर 196, 196 इंटू 26, इसको मैं बोल सकता हूं 196 इंटू, देखो यूनिट डिजिट पे काम करो, यूनिट डिजिट पे काम करोगे तो 6 इंटू 6, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 है, दोनों खत्म हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन है तो यही आंसर आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे भी यही आएगा 5096, राइट। कोई ये ना बोल दे कि सर मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करेंगे, देखो ध्यान से 196 में 26 का टेबल नहीं पता है लेकिन 13 का तो पता है, 2 इंटू 13 डबल कर लो, 6 दूनी 12 19 दूनी 38 39, इसमें 13 का मल्टीप्लाई, अब 13 का टेबल पता है 13 दूनी 26 कैरी हो गया 2, 13 7 13 9 117, 117 और 2 119 कैरी हो गया 11, 13 3 39 1 40 10 50। देखो क्या कैलकुलेशन का भी बैरियर होता है क्या, नहीं होता है, कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग आपको बना दिया हूं, कैलकुलेशन करने का प्रोसेस मैं आपको सिखाते जा रहा हूं, हर एक वीडियो में आप सीखते जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए मैन टू के लोन कितना 6000 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, किस दिन लिया है लोन अपने फ्रेंड से 1 जनवरी 2019 को, विथ द कंडीशन ही विल रीपे विथ एकर्ड सिंपल इंटरेस्ट इतना परसेंट पर एनम, किस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 6.25% के इंटरेस्ट से देगा पैसा, एंड व्हेन
द इंटरेस्ट टचेज कितना 75, इंटरेस्ट कितना हो गया 75, ऑन विच डेट लोन पीरियड एक्सपायर, यानी लोन पीरियड उसका किस दिन खत्म हो जाएगा जो अपने फ्रेंड से लोन लिया था। आप सिंपल देखो ध्यान से, एसआई क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, राइट। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना 75, प्रिंसिपल कितना पैसा लिया था 6,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6.25%, यानी 6.25, टाइम पीरियड टी अपॉन नीचे कितना हो गया 100, डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 4 जीरो से, रुको ये क्या कर रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 तिया 60, 20 पांचे तो 3 से 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो कितना हो गया 5, यानी इधर आ गया 1 इज इक्वल टू 5t, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5 ईयर आ गया, 1/5 ईयर। क्योंकि डेज की बात कर रहे हैं तो इसको 1 ईयर में, क्योंकि 2019 क्या है, 2019 एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो 1 ईयर में कितना होता है 365 दिन, 1 ईयर में 365 दिन, तो इसको हम डेज में बदल दें तो 1/5 इंटू 365 से मल्टीप्लाई, 1 ईयर का मतलब इतना डेज आ जाएगा, डेज कितना हो गया, डेज हो गया 75 डेज, जो इस 73 से होता है 75, सॉरी 73 डेज हो जाएगा, क्योंकि 73 का टेबल मैंने बोला था ना याद कर लेना है आपको। अब देखो ध्यान से, अब मजेदार पॉइंट क्या है, उसने लोन लिया था कितना 1 जनवरी 2019 को, चुका देगा 73 दिन बाद, तो 1 जनवरी को लोन लिया था, तो अब देखो ध्यान से, तो 31 का महीना होता है तो 30 दिन यहाँ पे, 30 दिन उधर, आगे बढ़ते हैं 30 दिन उधर, ये क्या हो गया जनवरी के महीना में 30 दिन का वो लोन चुकाएगा, उसके बाद फरवरी में पहुंचेगा, फरवरी में कितना होगा 28 दिन होगा क्योंकि 2019 है, और बच गया कितना 58, तो बच गया कितना 15, यानी मार्च में जो आएगा 15 दिन आएगा, तभी तो टोटल 73 होगा। और वैसे भी देखो ध्यान से 73 का मतलब, जैसे देखो उसने जनवरी में लोन लिया था, जनवरी में लोन लिया था, जनवरी के 73 दिन बाद, यानी फरवरी आएगा 73 को, मैं अगर बात करूं मोटा मोटी तो 60, 30 30 60 होता है, यानी 60, यानी मार्च में पैसा देगा, मार्च में, ना फरवरी में, ना जनवरी में, ना अक्टूबर में। खुद सोचो, अब मैं जनवरी में पैसा लिया तो 73 दिन बाद कहां पे पहुंच जाऊंगा, मैं पैसा जमा करूंगा मार्च में, और मार्च में एक ही था ऑप्शन। और वैसे भी देखो ध्यान से 30 दिन जनवरी का इतना, यानी 15 दिन का मार्च का बना, यानी 15 मार्च को, 15 मार्च को 2019 उसी साल में वो पैसा जमा कर पाएगा। कैसे, 1 जनवरी को तो उसने पैसा लिया, तो 1 जनवरी में कितने होते हैं 31 महीना, यानी 30 दिन का पहला लोन, फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो जो बच गया 73 माइनस 58 15 दिन, यानी 15 दिन मार्च का, यानी 15वें दिन 15 मार्च को वो क्या देगा पैसा, तभी तो ये 73 टोटल बनेगा। देखो मजेदार क्वेश्चन था लेकिन आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 5 ईयर, ओके, एंड इतना इन 8 ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन होते हैं। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट हो जा रहा है 4600 5 साल में, एंड यही जो पैसा है वो 6000 हो जा रहा है 8 साल में, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट विल, देखो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, ओके, ऑन सेम सम, इतना फॉर इतना सेम रेट। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो फाइनल बताना है वो PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, हम रेट निकाल दें तो काम हो जाएगा। और रेट कहां से निकालेंगे, उधर से निकालेंगे। देखो ध्यान से 5 साल में, देखो 5 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है 4600, और वही पैसा जो लगा था 8 साल में कितना हो जा रहा है 6000, अमाउंट हो जा रहा है ना, ये अमाउंट है A1 और ये A2। तो डिफरेंस लो, डिफरेंस 3 साल में, यहां से यहां कितना डिफरेंस कितना हो गया 3 साल, 3 ईयर में इंटरेस्ट कितना बना 46, 6000 माइनस 4600 यानी 0 0, ये बचा 4 और 5 में से एक जगह 1400, 3 साल का इंटरेस्ट बना 1400, राइट। हमें बताना है, देखो ध्यान से, हमें बताना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 ईयर का, 1 ईयर का SI अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे।
तो ध्यान से देखो 3 साल का इतना है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1400/3, 1400/3। ये तो हमें आ गया 1 ईयर का एसआई आ गया। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, खुद सोचो, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे। 1 साल का इंटरेस्ट है इतना, तो 5 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, तो 5 साल का इंटरेस्ट निकाल दें। तो 5 साल का इंटरेस्ट तो 1400/3 इंटू 5 यानी 14 इंटू 5 70 यानी 7000/3। 7000/3 ये क्या आया, ये क्या आया 7000/3, 5 साल का इंटरेस्ट, 5 साल का एसआई आ गया। और देखो 5 साल का अमाउंट पता था, 5 साल का अमाउंट पता था, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, प्रिंसिपल क्या होगा ए माइनस आई, ए माइनस आई का मतलब अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। 5 साल का अमाउंट कितना है 4600 माइनस 5 साल का इंटरेस्ट कितना है 7000/3, ये हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसमें, और कोई तो उपाय है नहीं। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर लो, और कोई उपाय है क्या इसका, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। चलो तो देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लोगे तो 3 आ गया, 0 0 6 18 और 4 12, 12 और 1 13, 13,800 माइनस 7000 यानी कितना हो गया, यही होगा ना, 6 18 4 12 1 13। देखो 0 0 कोई दिक्कत नहीं है, 8 में से 7 जाएगा 1, रुको रुको ये मैं क्या कर रहा हूं, 800 में से 800 में से, देखो ध्यान से, ये तो अगर मैं बात करूं 6800/3 हो गया ना, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो 6800/3 आ जाएगा, 6800/3। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का सीआई कितना है 1400/3 अपॉन ये कितना है 6800/3, यही होगा ना, 7 6 13 होता है ना, ठीक है। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से 3 से तो 3 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 1400 अपॉन 1400 अपॉन कितना 68, इतना परसेंट आ गया। चलो यहां पे रख लेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है 8500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1400 बाई कितना 68, टाइम पीरियड पता है कितना, इतना 6 दूनी 12 1 13/2 अपॉन 100। देखो ध्यान से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 5 85, 17 चौके 68, 2 से ये कितना हो गया 700, ये कितना बार में कटेगा 25 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे, आसान है मल्टीप्लाई करना, कैसे, देखो देखा 7 5 35 इंटू 13, 35 इंटू 13 इंटू 25 होगा, यही मल्टीप्लाई करना है ना हमें, देखो यही मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है 13 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 13 का मल्टीप्लाई किस में 15 में, तो 13 5 65 कैरी हो गया 6, 13 3 39, 39 और 6 9 6 15 ना, यानी 45, और 25 का मल्टीप्लाई करना है तो 25 5 125 कैरी हो गया 12, 25 5 125, 125 और 2 127, 127 और 10 137 कैरी हो गया 13, 25 चौके 100, 100 प्लस 13 यानी 113, यानी कौन सा आ जाएगा, देखो आ गया हमारा आंसर। तो आसानी से कर लिए, पहला स्टेप था हमारा यहां से यहां तक, ये थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन का मतलब जबरदस्त नहीं है, बस कैलकुलेशन करवा रहा है एग्जामिनर आपसे ज्यादा, बाकी और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन एमटीएस में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए सम ऑफ एक्स अमाउंट टू इतना इन इतना ईयर एंड इतना इन 7 ईयर एट y% सिंपल इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकाल लोगे कैसे, वही सेम क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, बस डाटा उसने चेंज किया है। जैसे देखो अमाउंट कितना हो रहा है 3.5 साल में, 3 सही 1/2 का मतलब 3.5 ईयर, 3.5 ईयर में कितना हो रहा है अमाउंट 8563.50, 3 साल में हो रहा है 3.5 साल में, और 7 साल में कितना हो रहा है 7 साल में हो रहा है कितना
10,527, ये 7 ईयर में है, और ये 3.5 साल की, 3.5 ईयर की बात बोली गई है। तो बताओ यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस हुआ? 3.5 साल, यानी 3.5 ईयर। 3.5 साल, 3.5 साल में डिफरेंस इंटरेस्ट में कितना बनेगा? तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। माइनस करोगे तो ध्यान से देखो, 10,000 में से 50 माइनस, पहले 50, ये 50 होगा ही होगा। ये बचा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, ये बचा हमारे पास कितना? 11, 6 5 11 होता है। ये बचा हमारे पास कितना? 4, 9 हो गया, और 9 में से 8 जाएगा इतना। इतनी की वैल्यू दी गई है 3.5 ईयर की। ये क्या आया? इंटरेस्ट। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यानी प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास देखो 3 साल का इंटरेस्ट 3.5 ईयर का दिया गया है, और 3.5 ईयर का हमारे पास ये क्या है? 3.5 ईयर का क्या दिया गया है? ये अमाउंट दिया गया है 3.5 ईयर का। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। जितने देखो, कब हम ऐसे करते हैं? 3 साल का 3.5 ईयर, 3.5 साल का अमाउंट दिया गया है, 3.5 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, तो हम प्रिंसिपल निकाल देंगे। प्रिंसिपल क्या होगा? ए माइनस आई प्रिंस अमाउंट। अमाउंट कितना है? 8563.50 माइनस इंटरेस्ट कितना है? 1953.50। क्यों मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया? क्योंकि 3 साल 3.5 साल का अमाउंट था, 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट था। तो देखो ध्यान से, 50 से 50 तो खत्म हो जाएगा, 63 में से 53 जाएगा यानी 10, 85, 9 6 15, 7 में से 1 जाएगा 6, 6610 आया। ये माइनस करने पे क्या इतना ही आएगा क्या? रुक जाओ, 50, 6 में से 3 जाएगा 3, राइट। ये बचा 12, 12 का मतलब 6 होगा ना, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ मिस्टेक है, ये 6 होगा, राइट, ये 6 होगा, तो यहाँ भी 6 होगा, 6 होगा, तो ये 00 आ जाएगा, यानी 6600 रुपया क्या आया? 6600 रुपया आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा? 6600। देखो 6800 है, खत्म करो, 70,000, 2 ऑप्शन कट गए, लेकिन अभी भी 2 ऑप्शन है। प्रिंसिपल तो मिल गया, प्रिंसिपल यानी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब कैसे निकालोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या होता है निकालने के लिए? 1 ईयर का एसआई डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, यही करते हो। अब देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? 1 ईयर का एसआई, अगर देखो ध्यान से 3.5 साल का, देखो 3.5 साल का इंटरेस्ट इतना है, तो 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इतना, यानी कि 1963.50 3.5 साल का है। 1 साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? डिवाइडेड बाई 3, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल 3.5 साल है ना, 3.5 ना, 3.5 साल का इतना है, तो 1 साल का इतना डिवाइडेड बाई 3.5, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल कितना है? 6600 डिवाइडेड बाई क्या? 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, मजेदार बात क्या है? देखो ध्यान से, मजेदार बात क्या है? डेसिमल हटाऊंगा तो 100 नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, राइट। अब देखो ध्यान से, आर कितना हो जाएगा? 19635 अपॉन, नीचे देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करोगे 1 जीरो से तो 35 इंटू 66 हो गया। अब जितना काटना है काट लो, जितना काटना है काट लो। तो 5 से काटूंगा तो 7, 5 से 5 तियां 15, 46 बचा, 5 नवा 45, 12 बचा, 5 दूनी 10, 5 साते 35। अब ये 7 से कटेगा क्या? 11 तियां 33, 32, 11 दूनी 22, नहीं, 7 से काट के देखो, रुक जाओ, 5 से मैं काट के देखता हूं, 5 से काट के देखने दो। 5 साते 35, 5 तियां 15, 46, 5 नवा 45, 13, 5 दूनी 10, 5 साते 35। 7 से काट के देखो, 7 पांचे 35, 7 पांचे 35, 7 छके 42, 7 21, यानी 561 अपॉन 66। अब किससे? 11 से, 11 चौ 44, नहीं,
कुछ तो मिस्टेक है, मिस्टेक सब कुछ तो ठीक है, क्या मिस्टेक है? 6 5 11 1 12 9 3 12, 11 से कट तो रहा था, 11 से कटना चाहिए था, 11, हाँ 11 से कट तो रहा है, ये देखो ध्यान से, 11 से 6 बार में 11 से 11 5 55, 11 का 11, यानी 51/6 हो गया ना, 51/6। देखो ध्यान से, 6 बाटे 48। अब इसको और भी काट सकते हो, कैसे? 3 से 3 दूनी 6, 3 से 17 तिया 51, यानी 17/2। 17/2 का मतलब कितना होता है? 8.5 ही होता है, 8.5% आ जाएगा। 8.5% कौन सा है? देखो 8.5% है, ऑप्शन सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 क्वेश्चन अच्छा है, क्या दिया गया? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट इतना % पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? PRT/100। बस हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड देखो ध्यान से, और क्वेश्चन में कहा गया कि बोथ डेट आर इंक्लूड। देखो ध्यान से, 5 Feb 2000 कहां तक? 2005 से स्टार्ट किया हुआ है, आगे कहां तक जा रहा है? 18 अप्रैल 2005 तक। और क्या कहा गया है कि जो दोनों के दोनों डेट इंक्लूड होने चाहिए, यानी देखो ध्यान से, फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की, 28 दिन की। तो 28 - 5 कितना हो गया? 28 - 5 23, लेकिन 5 इंक्लूड है ऑलरेडी, तो एक 24। फरवरी में 24 दिन का लोन लगेगा। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च में कितना दिन? 31 दिन का लोन लगेगा, और अप्रैल में सिर्फ 18 दिन का। तो यानी कितना हो गया? देखो ध्यान से, 30 20 50 10 60, 60 और 8 4 12 1 13, 73 डेज, 37 डेज आ गया। चलो, SIPRT/100 प्रिंसिपल है कितना? 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 6 चौके 24 25/4। टाइम पीरियड कितना है? 73 डेज है। डेज को ईयर में करेंगे तो नॉर्मल ईयर है 365 से डिवाइड, और डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूला में होता ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 73 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाए, 5 से ये 5 बार में, यानी कितना हो गया? देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास 2 से 2, 2 से 15, यानी कितना हो गया? 75, 15 5 75/2, यानी कितना हो गया? 37.5 आ गया हमारे पास इतना रुपीज। 37 दूनी 74 होता है ना, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने सिर्फ डेट निकाला है। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर यहाँ पे तो 28 - 5 23 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि इंक्लूड कहा गया है ना, ये 5 भी इंक्लूड होना चाहिए, कंडीशन दिया गया है ना। देखो, बोथ डेट इंक्लूड, इसीलिए 5 दिन यहाँ पे 23 और एक 5 वाला दिन, यानी 24 दिन हो गया। इस तरह से हमने क्या किया? सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। आज के सेशन में हमने पहले सबसे पहले थ्योरेटिकल देखा, थ्योरी के बाद हमने क्वेश्चंस की देखा कि क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट यहाँ से ही क्वेश्चन आगे की तरफ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।